नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है कि टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो में से कौन सा स्टॉक लिया जाए। तीनों के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो दोस्तों तीनों के तीनों स्टॉक्स के रिजल्ट्स को भी एनालाइज करेंगे, प्लस उनके चार्ट्स को भी एनालाइज करेंगे। ये भी देखेंगे कौन सा स्टॉक वर्दी है, कौन से प्राइस पे लेना है, सारी चीज़ें समझेंगे। वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों आज आए हैं विप्रो के रिजल्ट। सबसे पहले विप्रो के रिजल्ट देख लेते हैं कैसे रहे। तो विप्रो के रिजल्ट आज आए हैं 0.1% सीक्वेंशियल ग्रोथ दिखाई पड़ा है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में। सीक्वेंशियल ग्रोथ मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अभी जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है 0.1% बढ़ी है, जो कि ऑलमोस्ट फ्लैट है। अगर हम लोग टीसीएस और इन्फोसिस के रिजल्ट से कंपेयर करें तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में गिरी थी। अब बात करते हैं रेवेन्यू की, ओवरऑल धंधा कितना बड़ा है। तो इन्फोसिस और टीसीएस के रेवेन्यू में करीब 2 से 3% के आसपास जंप था। वहीं पर अगर हम लोग विप्रो के रेवेन्यू के बारे में बात करें तो वहां पर शानदार 4% का जंप दिखाई पड़ा है। और इन्फोसिस ने बात बोली है कि उनका जो ये रिजल्ट आया है फोर्थ क्वार्टर का, वो पिछले 10 सालों में वन ऑफ द बेस्ट है। वन ऑफ द बेस्ट नहीं, इनफैक्ट उन्होंने कहा है द बेस्ट है। तो ऐसे में दोस्तों विप्रो की जो कॉमेंट्री है वो बड़ी पॉजिटिव रही है। अब कांस्टेंट करेंसी टर्म्स के बारे में बातचीत करें तो उनकी जो रेवेन्यू की ग्रोथ आई है वो 3% आई है। और अगर हम लोग बात करें डॉलर टर्म्स में तो डॉलर टर्म्स में 3.9% की ग्रोथ दर्ज हुई है, जो कि एक बहुत ही शानदार ग्रोथ है एज कंपेयर टू इट्स पीयर्स। चूंकि आईटी सेक्टर के बारे में बातचीत हो रही है, टीसीएस और इन्फोसिस आर लार्जली आईटी सेक्टर्स, और विप्रो का आईटी सेक्टर के अलावा भी काफ़ी सारा बिजनेस है। लेकिन आईटी सेक्टर पे अगर फोकस करें तो आईटी सर्विस के सेगमेंट में जो रेवेन्यू है उसमें करीब 3.8% की बढ़ोतरी हुई है, विच इज अगेन फार बेटर देन टीसीएस एंड इन्फोसिस। तो क्या टीसीएस और इन्फोसिस के रिजल्ट्स खराब हैं, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। पहले बात दर्ज करते हैं इन्फोसिस और टीसीएस जो कि मेजर आईटी सेक्टर प्लेयर हैं, उनके रेवेन्यू को। तो रेवेन्यू में अगर हम लोग बात करें ईयर ऑन ईयर, इफ यू टॉक अबाउट ईयर ऑन ईयर, तो टीसीएस की ईयर ऑन ईयर जंप आया है 4.6%, वेयर एज इन्फोसिस हैज गिवन यू 10.7% रिटर्न्स ईयर ऑन ईयर, विच इज फार बेटर दैन टीसीएस। अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू ग्रोथ की तो कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में जहां पर विप्रो में आपको 3% का जंप दिखाई पड़ रहा था, वहीं पर आपको टीसीएस में ऑलमोस्ट फ्लैट 1% के रिटर्न्स दिखाई पड़ रहे हैं, ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। वहीं पर इन्फोसिस की 5% दिखाई पड़ रही है। तो इन्फोसिस के नंबर्स आर फार बेटर देन टीसीएस एंड विप्रो। अगर हम लोग अभी तक के बारे में बातचीत करें, नेट इनकम के बारे में बात करते हैं तो नेट मार्जिन 20.3% जंप करा है टीसीएस का। और अगर बात करें हम लोग इन्फोसिस की तो उसमें भी कोई ज्यादा खास गिरावट नहीं है, मतलब 16.6%, विच इज फेयरली नाइस मार्जिन ऑल्सो। अगर बात करें ऑपरेटिंग मार्जिन, दैट इज जो मेन बिजनेस है उनका, उससे कितना मार्जिन निकल करके आ रहा है, तो टीसीएस में जंप आया 1.3% के, वेयर एज इन्फोसिस के बारे में बात करें तो 3.2% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर, विच अकॉर्डिंग टू मी 3.2% ग्रोथ इज फार बेटर देन टीसीएस। एंड ऑफ कोर्स स्टैंड अलोन के बारे में बात करें तो भी 3.2% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर शानदार है। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर की किसी भी अच्छी कंपनी के, क्या कैश फ्लो है, कितना कैश फ्लो हो रहा है जिससे कि वो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को जनरेट कर पा रहे हैं। तो हम लोग फ्री कैश फ्लो एफसीएफ के बारे में बातचीत करें तो टीसीएस का फ्री कैश फ्लो आया है 37,968 करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर 17.5% बढ़ा है, बेहतरीन हुआ है। अगर हम लोग इन्फोसिस के बारे में बातचीत करें तो इस नंबर को हम लोग फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो कंपनी के साइज, कंपनी के बिजनेस के साइज पर डिपेंड करता है। हम लोग बात करेंगे ग्रोथ की। तो ग्रोथ पे हम लोग देखें तो टीसीएस का ईयर ऑन ईयर 17.5% का फ्री कैश फ्लो बढ़ा है, वेयर एज इन्फोसिस का 44.4% बढ़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू के बारे में ग्रोथ बात करें कांस्टेंट करेंसी के टर्म्स में तो टीसीएस में 4.2% की ग्रोथ आई है, विच इज शानदार। अगर इन्फोसिस के बारे में बात करें तो भी कोई कम नहीं है, 2%। अगर बात करें रेवेन्यू की ईयर ऑन ईयर, ये तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ग्रोथ की बात थी। अगर ईयर ऑन ईयर बात करें तो ईयर ऑन ईयर इन्फोसिस की परफॉर्मेंस इज फार बेटर दैन टीसीएस। लेकिन दोस्तों ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि टीसीएस इज अ वेरी वेरी नाइस कंपनी। और बात करें उसके परफॉर्मेंस की तो 5.9% पिछले साल के कंपैरिजन से बहुत बेहतर है, क्योंकि पिछले साल इन्फोसिस वाज नॉट डूइंग एज बेटर एज टीसीएस। तो टीसीएस ने अपने आप को लीडरशिप पोजीशन पे कंटिन्यू रखा है। पिछले साल भी वो लीडर था, आज भी वो लीडर है, तो उसके रिजल्ट्स में कोई भी कमी नजर नहीं आ रही है।
अब बात करते हैं एबिटा मार्जिन की। तो एबिटा मार्जिन अगर आप देखें तो आपको पता चलता है 26.8%, 20 बीपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आई है। वहीं पर इनका 90 बेसिस पॉइंट्स का ड्रॉप आया है। तो बात करें तो इतना कोई खास ड्रॉप नहीं है, बट ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि टीसीएस के रिजल्ट भी बेहतर हैं। कई सारे फ्रंट्स पे इन्फोसिस के रिजल्ट बेहतर हैं। अगर हम लोग बात करें विप्रो के, तो विप्रो के रिजल्ट भी बेहतर हैं। अब बात आती है एनालिसिस, एनालिस्ट ने क्या एक्सपेक्टेशन कर रखी होती हैं, उसके हिसाब से रिजल्ट्स आए कि नहीं आए। क्योंकि रिजल्ट्स उसके हिसाब से नहीं आते हैं तो वहां पर मार्केट उनको कुछ बीटिंग्स देती है। फिलहाल दोस्तों हम लोग बात करें इनके वैल्यूएशन की। तो अगर वैल्यूएशन देखें तो टीसीएस का जो वैल्यूएशन है वो 29 टाइम्स है FY22 अर्निंग्स। वहीं पर अगर हम लोग बात करें इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है। 26 टाइम्स उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है FY22 के अर्निंग्स के हिसाब से। अगर हम लोग बात करें उनके गाइडेंस की, तो जहां पर टीसीएस ने बोला है कि उनका डबल डिजिट ग्रोथ होगा, वहीं पर इन्फोसिस ने और भी क्लैरिफाई किया और कहा है कि डबल डिजिट तो होगा ही होगा, साथ में 12 to 14% का आसपास इनका ग्रोथ होगा कांस्टेंट करेंसी के टर्म्स में, जो कि एक बेहतरीन पॉजिटिव आउटलुक दिखा रहा है, नॉट ओनली फॉर टीसीएस बट ऑल्सो फॉर इन्फोसिस। ऐसे में दोस्तों ये तीन स्टॉक में कौन सा स्टॉक बाय करें, ये तो एक बहुत बड़ा डाउट है। लेकिन बात करें वैल्यूएशन की, तो मुझे इन्फोसिस भी इस समय बहुत ही शानदार वैल्यूएशन पे दिखाई पड़ रहा है। चार्ट पे देखें क्या दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इन्फोसिस की चार्ट एनालिसिस। तो दोस्तों इन्फोसिस ने अभी 1750 रुपीज का एक ओपन मार्केट बायबैक अनाउंस किया है। अब ओपन मार्केट बायबैक का मतलब तो आपको आई एम श्योर पता चल ही गया होगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो बेसिकली 1750 के प्राइस तक इन्फोसिस अपने शेयर्स को मार्केट से उठाएगी। कहने का मतलब क्या है, इन्फोसिस एज अ कंपनी आज भी उसने अपने शेयर्स को ओपन मार्केट से बाय किया होगा। लेकिन दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने वाली चीज ये है कि इन्फोसिस को ये स्टॉक खरीदना था लोअर लेवल्स पे, क्योंकि इन्फोसिस ने कह रखा है कि हम 1750 के प्राइस तक मार्केट से माल उठाएंगे। तो मतलब क्या है, मतलब यह है कि 1750 तक जब प्राइस रहेगा तब तक हम माल उठाएंगे। अगर उसके ऊपर प्राइस चला गया तो दे विल नॉट बाय। तो उन्होंने आज के दिन भी अपनी बाय बैक डेफिनेटली करी होगी ओपन मार्केट से। जो जिसने भी आज माल सेल किया है, तो मेरे हिसाब से आज माल बाय किया गया है इन्फोसिस कंपनी के द्वारा, क्योंकि आज दोस्तों देखें बहुत ही शानदार ऑपरेटेड प्राइस था। रिजल्ट्स उतने खराब नहीं थे। जिस प्रकार से इन्फोसिस गैप डाउन ओपन हुआ, टॉप लूजर था, उसके बाद पूरे दिन उसमें कहीं पर भी कोई गिरावट नजर नहीं आई, रिकवरी ही नजर आई है। और दोस्तों मुझे तो ऐसा लगता है कि कल के दिन भी इसमें पॉजिटिव मूवमेंट रहेगा। जहां से स्टॉक ओपन हुआ वहां से देयर वाज स्लाइट अमाउंट ऑफ फॉल, उसके बाद पूरे दिन ये पॉजिटिव ही रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों कल के दिन भी जो ये गैप है ये आपको फिल होता हुआ दिखाई पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम्स की, तो आज इसमें पिछले कई दिनों से, अगर आप पिछले जैन से बात करें तो जैन के बराबर आज पहले दिन उसमें इतनी जबरदस्त वॉल्यूम दिखाई पड़ी है, जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आज शानदार बाइंग हुई है और इसमें आज इस प्रकार की शानदार बाइंग आगे भी कंटिन्यू रहेगी। तो इन केस इफ यू वांट टू एक्यूमुलेट इन्फोसिस, मेरे हिसाब से 1400 इज अ ग्रेट प्राइस, क्योंकि इन्फोसिस एज अ कंपनी ने उसकी वैल्यूएशन को 1750 के प्राइस तक इवैल्यूएट किया है। मतलब उनको लगता है कि 1750 तक अगर मार्केट में प्राइस चलता रहा तो 1750 के प्राइस तक भी वो अपना बायबैक करेंगे। तो उनको 1750 की वैल्यूएशन दिखाई पड़ रही है अपनी कंपनी की। तो मेरे हिसाब से दोस्तों 1400 एंड बिलो इज अ ग्रेट प्राइस टू बाय एंड एक्यूमुलेट इन्फोसिस एट दिस प्राइस रेंज। अगर बात करें टीसीएस की दोस्तों, तो टीसीएस इस समय जिस प्राइस पे वो ट्रेड कर रहा था दैट वाज क्लोज टू 3000 रुपीज अराउंड 10-15 डेज बैक। इन्फोसिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया। अगर हम लोग बात करें मार्केट कैप की, तो आई थिंक इट इज द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट कैप स्टॉक इन इंडिया। अगर हम लोग बात करें उसके प्राइस की, तो फिलहाल अभी वो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे खड़ा था कल के दिन, और आज ही उसमें फ्रेश बाइंग आई है और शानदार बाइंग आई है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कंटिन्यू रहेगी फ्रेश बाइंग, क्योंकि अगर बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई में भी स्ट्रेंथ दिखाई पड़ना शुरू हो गई है, क्योंकि उसमें शानदार जंप दिखाई पड़ा है अराउंड 43 के लेवल से, और आरएसआई में स्ट्रेंथ दिखाई पड़ना शुरू हो गई है। वॉल्यूम्स में भी ग्रोथ दिखाई पड़ रही है, जो कि क्लियर दर्शा रहा है कि टीसीएस में एक फ्रेश बाइंग इमर्ज होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस, तो मुझे इन्फोसिस के प्राइस में इस समय ज्यादा वैल्यू दिखाई पड़ रही है एज कंपेयर टू टीसीएस।
वहीं बात करें विप्रो की, तो दोस्तों विप्रो में उतनी ज़्यादा खास गिरावट आई ही नहीं है जितना कि टीसीएस और इन्फोसिस फेस कर चुके हैं। लेकिन अगर बात करें विप्रो के ऑल टाइम हाई की, तो विप्रो का ऑल टाइम हाई इज अराउंड 460 470 और स्टॉक इस समय चल रहा है 433 पर। तो अगर हम लोग बात करें वैल्यूएशन की, तो इस समय मुझे चीपेस्ट वैल्यूएशन इन्फोसिस की दिखाई पड़ रही है एंड द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस इट हैज डन इन Q4 रिजल्ट्स, मेरे हिसाब से इन्फोसिस हैपेंस टू बी द बेस्ट बाय। अब बात आती है कि क्वार्टर के रिजल्ट्स को अगर हटा दें, चार्ट पे क्या दिखाई पड़ रहा है, तो दोस्तों चार्ट पे भी आपको विप्रो काफी स्ट्रांग दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उसने भी अपने लोअर लेवल से आरएसआई में स्ट्रेंथ का एकदम से बाउंस बैक दिखाया है, वॉल्यूम में भी अच्छी खासी ग्रोथ है, तो दिखा रहा है कि यहां पे इसमें फ्रेश बाइंग इमर्ज होती हुई दिखाई पड़ रही है। और जिस प्रकार से विप्रो की कमेंट्री है कि उनके जो रिजल्ट्स आए हैं वो पिछले 10 साल में वन ऑफ द बेस्ट हैं और इनफैक्ट उनको लगता है कि उनके बेस्ट रिजल्ट्स हैं, तो ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से इस स्टॉक को बाय करने से बेहतर है इन्फोसिस और टीसीएस पे फोकस किया जाए, क्योंकि इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बारे में बातचीत करें तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मुझे इन्फोसिस में फार बेटर दिख रहा है, जो कि इसमें काफी ज्यादा गिरे हुए प्राइस में मिल रहा है और जहां पर मुझे ग्रोथ के चांसेस भी ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं विजावी विप्रो एंड टीसीएस। आपको इन तीनों में से कौन सा स्टॉक सबसे बेस्ट लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा, और आपने कौन सा स्टॉक इन तीनों में से पिछले 2-3 दिनों में लिया है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और दोस्तों एज अ डिस्क्लेमर आपको बता देना चाहता हूं कि ये तीनों के तीनों स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में हैं, और आप लोगों में से कितने लोगों के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा, और किसी भी प्राइस में एंटर करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली एडवाइस लें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। अगर आपको वीडियो पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलें। बाय बाय फॉर नाउ।